प्रदान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अरे इसको मत ऊपर हो सकती है। अंदर पानी दूंगा स्टेज कुर्सी के पीछे। जी सर। हाँ मैं लाइव हो गया शुरू। कैसे अभी आवाज आ रही है? नहीं, ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं है पीछे सर हमारे तक? पास कोई एक्स्ट्रा। तो किसी भी शुभ कार्य से पहले अपने इष्ट देव हाँ जी। भगवान को ध्यान में रखना, उनका आह्वान करना जरूरी है। तो दोनों हाथ को ऊपर उठाकर, दोनों हाथ में मुट्ठी बांधकर एक बार पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करते हैं और भारत माता से ये आशीर्वाद मांगेंगे कि हे भारत माता, कैसे हम सबको शक्ति दे ताकि इस राष्ट्र को हम एक सुखी और संपन्न राष्ट्र बना सके। भारत माता की इंकलाब, वंदे। ये सर्किट ऐसे लाइव है? मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी विनय मिश्रा जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे सारे साथी और वो लाखों वॉलेंटियर्स जो यहाँ आज नहीं बैठे, वो कहीं लाइव टीवी के माध्यम से या कहीं से देख रहे होंगे। आप सबको मेरा अभिवादन है, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले ये भी जरूरी है कि मैं उन लोगों को भी अभिनंदन और प्रणाम करना चाहता हूं जो शुरू से आम आदमी पार्टी को अपने कंधे लेकर चल रहे हैं। आमतौर पर राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टी में लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा से आते हैं। दूसरी पार्टियों में आप देखेंगे, हमारी पार्टी छोटी थी, पहले भी पता था कि हम पूरी ताकत से, पहले हमने चुनाव लड़ा नहीं। उसके इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से यहाँ पे राज किया है। लेकिन अगर आप बाहर जाके देखोगे तो यहाँ स्कूल की हालत वैसे ही है, यहाँ अस्पताल की हालत वैसी है, बेरोजगारी की समस्या वैसी है, लॉ एंड ऑर्डर वैसी है। एक भी ऐसी चीज आप बता दो जो यहाँ इंप्रूव हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ क्या है? भ्रष्टाचार हुआ है। और ये दोनों पार्टियों ने आपस में सेटिंग करके, एक बार आप, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, इनका आपस में पूरा जो ड्रामा है वो चल रहा है। पर जनता परेशान है इनसे। आज जनता चाह रही है कि बदलाव हो। हमें कई बार लगता है कि यार जनता के ऊपर तो है, जनता अगर इनको वोट देती है तो भाई ये जीतते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि जनता के पास ऑप्शन नहीं है, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था आज तक। एक बार अगर जनता को विकल्प मिल जाए कि भाई हाँ ये पार्टी है, तब आप जनता पे प्रश्न कर सकते हो कि आपने किसे चुना है। आज अगर जैसे राजस्थान में हम सर्वे कराते हैं, हर जगह सर्वे कराते हैं, राजस्थान में भी जब हम सर्वे कराते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, जिससे भी आप पूछो, कहीं पे भी रोड पे निकल जाओ, गांव पे निकल जाओ, कहीं पे भी निकल जाओ, वो कहते हैं जी बदलना तो जरूरी है, इन पार्टियों को बदलाव चाहती हो। लेकिन वो एक चीज और कह देती है, जब पूछो कि भाई आम आदमी पार्टी का क्या सीन है, कैसा है यहाँ पे, तो वो कहते हैं देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं। जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन अभी जनता को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप भी तैयार हो। जनता आपको बिल्कुल वोट नहीं देगी, आप पे वोट खर्च नहीं करेगी अगर उसे ये लगा कि आप तैयार नहीं हो। तो परमात्मा तैयार है, जनता तैयार है, अब किसकी बारी है? हमारी बारी है। तो एक बात है, दोष किसी को मत देना। अगर दोष जाएगा तो किसको जाएगा? हमें जाएगा। सही बात है, गलत बात?
आप आम आदमी पार्टी के जैसे कार्यकर्ता हो, सिर पे टोपी लगा के जब पहले निकलते थे, आपको याद होगा, तो लोग हंसते रहे होंगे, ये कौन आ गए देखो टोपी लगा के। सही बात है गलत बात? तो लोग हंसते थे पहले। आज आप टोपी लगा के निकलो तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई हंसेगा तो नहीं, कम से। तो अब दिल्ली में सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, पंजाब में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। तो पूरे देश में अब ये मैसेज चला गया है कि भाई साहब, आम आदमी पार्टी को छोटा मत समझो। ये दिखने में पार्टी छोटी है बट ये काम बड़े बड़े करती है। तो अब प्रश्न ये उठता है, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम तैयार हैं, और अगर हम तैयार नहीं है तो क्यों तैयार नहीं, और अगर तैयार होना है तो कैसे तैयार होना है। तो जैसे सरकार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सरकार बनाने के लिए सबसे पहली चीज है वो है एक महान उद्देश्य। जब तक किसी दल के पास, किसी पक्ष के पास एक महान उद्देश्य नहीं है, वो सरकार नहीं बना सकती, जनता उसे आशीर्वाद नहीं देगी। सही है गलत है? आम आदमी पार्टी अपने महान उद्देश्य के लिए जानी जाती है। आपके पास है वो महान उद्देश्य? हम भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसे राज्य की कल्पना करना चाहते हैं जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये हो सकता है राम राज्य के नाम पर ये वोट मांगने आए, राम राज्य पे हम वोट नहीं, हम जीते हैं राम राज्य। जाना है क्या बात? तो ऐसा देश जहां सब स्वस्थ हो, सब सुखी हो, ऐसे देश की जो महान उद्देश्य जो पार्टी लेकर चल रही है, परमात्मा भी उसकी मदद करती है। तो जीतने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है वो एक महान उद्देश्य होना, और आपके पास महान उद्देश्य है। दूसरी क्या चाहिए? दूसरी चीज क्या चाहिए? एक महान लीडर चाहिए आप, एक ऐसा लीडर जिसके व्यक्तित्व पर विरोधी भी प्रश्न चिन्ह न लगा सके, जिसने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा और देश की सेवा के लिए त्याग दिया हो। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा एक महान लीडर है, अरविंद केजरीवाल के भी। तो महान उद्देश्य आपके पास है, महान लीडर आपके पास है, और क्या चाहिए? एक महान और स्वस्थ संगठन चाहिए। ये महान और स्वस्थ संगठन आप बनाते हो, आपसे मिलकर संगठन बनता है, आपसे मिलकर ये संगठन स्वस्थ बनता है। तो हमारे पास ऐसे लोग, आप लोग जो सारे लोग बैठे हैं, लोग तो दूसरी पार्टी के पास भी है। आप जाओगे तो उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, पर अंतर है, वो सारे लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा में जुड़े हुए हैं, और आप सब सर्वस्व न्योछावर करके देश के लिए जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक महान उद्देश्य है, महान नेता है और महान संगठन है, जैसे आप जैसे लोगों से जो सारा कुछ बना। और भी दो तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए? चुनाव लड़ने की कला चाहिए। भाई युद्ध तो सारे लड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते? जीत तो एक ही होती है, जो सक्षम और श्रेष्ठ होता है उसी की जीत होती है। तो युद्ध लड़ने की कला भी एक महत्वपूर्ण है, चुनाव लड़ने की कला महत्वपूर्ण है। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पास अब जो चुनाव लड़ने की कला है वो किसी पार्टी के पास नहीं। एक चीज और चाहिए, किसी भी संगठन और दल की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर पक्षपातपूर्ण कार्य होने लगे किसी भी दल में, पारदर्शिता नहीं रही, तो वो संगठन स्वस्थ नहीं होता, संगठन फिर बीमारी बन जाती है। कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ है? क्या कांग्रेस का संगठन नहीं है? कांग्रेस के संगठन है, हर गांव में जाओ उनके लोग हैं, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कांग्रेस के साथ?
कांग्रेस का पूरा संगठन बीमार है। सारे लोग, किसी को पोस्ट चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को कुछ, किसी को देश से कोई मतलब नहीं है इनको। इसीलिए वो संगठन बीमार हो गया। तो पारदर्शिता और स्पष्टता बहुत, और ये हमारे पे भी लागू होती है। अगर हम बहुत स्पष्टता से, ईमानदारी से संगठन में काम करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। जिस दिन हमने भाई भतीजावाद और पारदर्शिता को खत्म किया, उस दिन हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे। ये प्रकृति का नियम है। ये किसी एक के लिए नियम दूसरा और दूसरा नहीं है, ये हम सब पे लागू होता है। हमारी पार्टी की पारदर्शिता और स्पष्ट नियत का साक्षात प्रमाण मैं स्वयं हूं, सामने खड़ा हूं। मैं एक छोटा सा वॉलंटियर था। मैंने पोस्टर लगाने से लेकर हाथ में ऐसे डायरी लेकर सर्वे करने से शुरू किया था। मेरे एक दोस्त है, मित्र है, राकेश शौकीन करके, उसके साथ हम गली गली पे जाके सर्वे करते थे। आज पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद बना दिया। किसी दूसरी पार्टी में हो सकता है क्या ऐसा? अब मुझे देख के आप बताओ, आपको लगता है कि कोई भी दूसरी पार्टी मेरे जैसे व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बना सकती है क्या? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी मेरिट बेस्ड पार्टी है। जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर जाएगा, और मैं उसका साक्षात प्रमाण हूं। तो किसी भी संगठन के लिए, किसी भी युद्ध में विजय के लिए, चुनाव जीतने के लिए, ये सारे गुण आपको होने और आपके संगठन में होने जरूरी है। और ये सारी बातें, महान उद्देश्य, महान लीडर, स्वस्थ संगठन, पारदर्शिता, ये सारी चीजें आपकी पार्टी में, आप सबके पास है। तो आज मैं आप सबके माध्यम से जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो देश की परवाह करते हैं, जिसके दिल पे दर्द होता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, अच्छा करना है, अच्छा स्कूल बनाना है, जिसके भी दिल में दर्द है और जो भी इस देश के लिए न्योछावर करना चाहता है, उस सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। मैं बीजेपी और कांग्रेस के भी अच्छे लोगों से आह्वान करता हूं कि जो भी आज सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश सेवा के लिए प्रेरित है, राष्ट्रवाद है। तो आप सबको जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब के माध्यम से सबको आह्वान करता हूं कि इस पार्टी से जुड़ो और इस पार्टी के माध्यम से देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करो। कई लोग कहते हैं, जैसे गुजरात में भी मैं काम कर रहा हूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। गुजरात में मैं गया तो मुझे लोग कहते थे कि हमारे गुजरात में वॉलंटियर को ये बहुत मारते हैं, पुलिस भी उनके कब्जे में, सरकार है उनकी, वॉलंटियर को मारते हैं, पीटते हैं, एफआईआर तक नहीं कराते। तो ये कहते हैं हमारे पास ताकत है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास फलाना है, ढिमका है। हम कहते हैं हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। तो आप सबको भरोसा रखना पड़ेगा। जब आपके पास महान उद्देश्य है, महान लीडर है, तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें, आपको पता नहीं चले कि कैसे ब्रह्मांड की सारी ताकतें इकट्ठे होती जाती है और इकट्ठे होकर आपको ताकत देने लगती है और ताकत देकर आपको विजयी बनाती है। तो जब ब्रह्मांड की सारी ताकतें आप पर लगी हुई है, आपके पास अरविंद केजरीवाल है, आपका उद्देश्य महान है, तो फिर डरते क्यों हो? सरकार सिर्फ आपकी बनेगी। इससे पहले तक क्या हुआ भूल जाओ। अपने ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। हमें अपने संगठन को बड़ा बनाना पड़ेगा, संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। एक बात और स्पष्ट है कि जिस किसी को भी यह लगता हो कि बिना संगठन के चुनाव जीत सकते हैं, वो गलत है। संगठन सर्वोपरि होती है। जिस भी पार्टी, जिस भी दल, जिस भी पक्ष का संगठन मजबूत और स्वस्थ है, जीत उसी की होती है। और यह कब संभव है? स्वस्थ संगठन बनता कब है?
स्वस्थ संगठन तभी बन सकता है जब संगठन के अंदर सारे लोग खुश हो। आप सब जिस दिन खुश होगे, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें ठीक चल रही है, अगर आप सारे असंतुष्ट हो गए, अगर आप सारे को ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, तो फिर हमारी ताकत क्षीण हो जाएगी। तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको जीत नहीं दिला सकती है। अमित दादी पंजाब के बारे में एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा अनुभव है। जब हम पंजाब में गए शुरू में, आज तो आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मैं आजीवन आभारी रहूंगा। पंजाब में जब हम गए तो बैग लटका के कंधे पे ऐसे बच्चे जैसे दिखते 5-10 लोग तो कहते थे कि ये लोग आए हैं इस बार। चलो ठीक है, बैठो बैठो। फिर मैंने शुरू किया, गांव में जाना हम शुरू किए। जैसे एक गांव में जाते थे पंजाब के, तो वहां मैं पूछता था कि अब मुझे तो पहले कोई नहीं जानता था ना, मैं तो वॉलंटियर था, मैं खुद ही पेन पेपर लेके अपने 2-3 साथी को लेके गांव पे निकल। मैं पूछा, पहली गांव पे गया कि भाई साहब क्या लगता है आम आदमी पार्टी का कोई चांस है? तो बोले 2-3 महीना जब हम फील्ड पे थे तो हम दोपहर का खाना किसी के घर पे ही खाते थे और सारे अनजान। ये भारत की महानता है। तो उस गांव में हम गए, गांव में जाके मैंने पूछा कि भाई साहब आम आदमी पार्टी का क्या सीन है, इधर क्या लग रहा है? तो बोलते हैं सुनो यार, दूसरे तरफ हो सकता है, माहौल तो अच्छा सुनने में आता है कि आप लोग दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हो, केजरीवाल जी अच्छे, इस गांव में आप नहीं जीत सकते। मैंने पूछा क्यों? तो बोले देखो यहां अकाली दल का जो लीडर है ना, बाहुबली है, बाहुबली, यहां उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैंने बोला अच्छा, हमारे वॉलंटियर है कुछ? आपके हैं ना 2-4 लोग हैं ऐसे टोपी पहन के आते हैं, वो बेचारे खुद ही कमजोर से ऐसे दिखते हैं, अकेले हैं 2-4 लोग, ये कह रहे हैं। मैंने बोला अच्छा सर कोई बात नहीं। फिर मैं अगले गांव पे गया, मैंने पूछा भाई साहब यहां आम आदमी पार्टी का क्या सीन है? बोल रहे देखो केजरीवाल सही आदमी है, काम भी दिल्ली में ठीक किए हो, इस गांव में आप नहीं जीत सकते। मैंने पूछा क्यों? यहां कांग्रेस का जो लीडर है ना वो इतना मजबूत है कि आपके तो बूथ नहीं लग सकते, बूथ आम आदमी पार्टी के, यहां जीतना तो बहुत दूर की बात है। मैंने बोला अच्छा। एक एक गांव जिस भी गांव में मैं गया, हर गांव में मुझे यही सुनने को मिला कि भाई साहब दूसरी जगह जीत सकते हो, इस गांव में आप नहीं जीत सकते। हम वापस आ गए, वापस आके एक चीज भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि हमें अगर विधानसभा का चुनाव जीतना है तो पंचायत का चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर विधानसभा में मजबूत होना है तो एक एक गांव में मजबूत होना पड़ेगा, एक एक वार्ड में मजबूत होना पड़ेगा। यहां पे टोटल गांव कितने? 40,000 के आसपास है, 46,000, और 2-2.5 हजार लगभग वार्ड होंगे। तो ऐसे करके अगर मैं टोटल लूं तो लगभग 50,000 यूनिट है। तो आपको चुनाव, विधानसभा 200 है, तो आपको चुनाव 200 सीटों पर नहीं लड़नी है। कितनी सीटों पर लड़नी है? 50,000 सीटों पर लड़नी है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर चुनाव जीतना है तो कितनी सीटों पर लड़नी होगी? 50,000। जोर से मेरे को सुनना है, कितनी सीट पे लड़ना है? 50,000 सीटों पे लड़ना है चुनाव। जिस दिन आपका लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि आपको क्या चाहिए, पहला विजय वही हो गया। मुझे मतलब नहीं है विधानसभा में कौन खड़ा हो रहा है, क्या है 200 क्या है, दिमाग को 200 से हटा दो। 50,000। अब 50,000 कैंडिडेट तो खड़े नहीं होते, फिर कौन जिताता है 50,000? आप जिताते हो 50,000। तो हमारे कितने कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव? कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे? 50,000 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा दे अगर आप ये कर दिए।
मेरी बात समझ आ रही है? मतलब मैं कुछ ऑफ द ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं जो। अब प्रश्न ये उठता है, तो पहली चीज जो मैंने पंजाब में सीखी थी कि अपना टारगेट सीधा करो। 117 मेरा टारगेट कभी था ही नहीं। डे वन से पंजाब में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते थे 117, मैं कहता था 23,000। कभी हमारा 117 टारगेट था ही नहीं। तो राजस्थान का भी पहला टारगेट आज हम सेट कर रहे हैं, 50,000 गांव हमारे टारगेट। दूसरी चीज और क्या चाहिए? तो फिर जब मैं पंजाब में एक बात सीख हो गया, हमने नोट कर लिया। अब जब मैं एक के बाद एक मीटिंग में जाता था, तो मीटिंग में मैं जाता था, वॉलेंटियर्स होते थे। एक तो मुझे देख के उनको लगता था कि यार ये नेता है क्या। अब क्या करोगे, मैं बदल तो सकता नहीं था ऐसे। मैं बोला सर मैं नेता नहीं हूं, मैं बस वॉलेंटियर हूं, आपको हेल्प करने आया। और मैं सच बताऊं, मुझे अभी भी मैं भूल जाता हूं कि मैं सांसद हूं। वो वॉलेंटियर पोस्टर लगाने वाला जो आदत है ना, कहीं पे भी पोस्टर देख के लगता है यार यहाँ पे ना गोंद को ऐसे लगाना चाहिए था। तो जब मैं पंजाब में वॉलेंटियर को एड्रेस करता था, तो दूसरी चीज मैंने ये सीखी, जहां पे भी मैं जाता था, मैं जब भी महान उद्देश्य की बात करता था, बड़ी चीजें कहता था, वो कहते थे सर छोड़ो, इसने मेरा ये कर दिया, ये खराब आदमी है, इसने वो पोस्ट मेरे से छीन ली, इसने आपस में किच 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 चारों तरफ। जिससे भी मैं मिलता, अलग से भी मिलते थे, स्टेज से बाहर आके, हेलो सर कैसे हो सर, सर एक बात बताओ, बड़ा खराब चल रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी है, मुस्कुराते हुए आए, बोले, मुझे लगा कि हाँ ये तो कुछ अच्छा बोलेंगे। मैं सर बहुत खराब चल रहा है। एक भी आदमी मुझे पहले 6 महीने में नहीं मिले जिन्होंने ये कहा कि कुछ भी ठीक चल रहा है। तो ऐसा संभव है क्या कि हर कुछ 100% खराब हो जाए? ऐसा संभव है क्या? पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे हैं। इसका मतलब ये था कि सारे दुखी थे, जनता में खूब एनर्जी थी, जनता में खूब एनर्जी थी, वो आपकी मदद करने तैयार थे, लेकिन हमारे संगठन में किसी कारण से दुख प्रिवेल हो रहा था, दुखी थे। दुख का क्या कारण था? फिर मैंने समझने की कोशिश की, दुख का क्या कारण है भाई साहब, क्या खराब चल रहा है? वो जी वहां पे गए जी, वहां सुनवाई नहीं हुई जी, वहां पे गए जी ऐसा हो गया, बड़ी छोटी 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 छोटी। तो उस दिन मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी और मैंने वहां पे खड़े होके मंच से कहा था कि हम एक ऐसा स्वस्थ संगठन बनाएंगे जिसमें पद योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। और मैंने उस दिन कह दिया था कि कोई मेरे पास सिफारिश लेके मत आना कि मुझे फलाने पोस्ट दो, मुझे फलाने, जो भी उल्टा लेके आता था उसका कट जाता था। ये समझ गए ये पागल आदमी, आना बंद कर दिए। तो दूसरी जरूरी चीज है कि आपका जो संगठन है वो स्वस्थ होना चाहिए, संगठन को खुश होना चाहिए। संगठन खुश तभी रहेगा जब संगठन को भरोसा होगा कि यार चीजें अच्छी चल रही है। चीजें अच्छी कब चलती है? जब हम पारदर्शिता से काम करते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। और एक चीज और जिसमें आपकी भी भागीदारी चाहिए, पद के मोह से दूर हो जाओ। ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, आप समझो। सांसद हूं मान लो मैं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है तामझाम, भाई साहब 6 साल में ये चला जाएगा, फिर वहीं के वहीं हो आप। मान लो पार्टी ने मुझे कोई पद, सारे पद टेम्पररी होते हैं, आदमी का मान सम्मान उसके कर्म से होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा के मोह से दूर हटना पड़ेगा हम सबको, अगर आपका उद्देश्य राजस्थान को फिर से महान बनाना है। मानते हो मेरी बात को?
गलतियां होंगी इस पूरे प्रोसेस में, रेड आई है। 1000 गलतियां होंगी, हम खुद गलती करेंगे, लेकिन मैंने ये आश्वस्त किया था पंजाब में कि गलतियां टेक्निकल होगी, जानबूझकर कोई गलती नहीं होगी। भगवान तो कोई नहीं है। आप जब बड़े बड़े निर्णय लेते हो, बहुत सारे निर्णय लेते हो, तो गलतियां होती, लेकिन गलतियों को पकड़ के फिर सुधारना जरूरी होता है। तो पहली चीज जो हमने सीखी थी कि यूनिट जो हमारा है वो गांव के लेवल पंचायत चुनाव जीतना होगा। दूसरा जो सबसे क्रिटिकल था वो है स्वस्थ संगठन का निर्माण करना होगा। और तीसरी चीज क्या है? कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, घोर तपस्या। बच्चे आपके, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, नंबर ऐसे ही तो नहीं आ जाते ना। आप देखे होगे एक बच्चा दिन भर बढ़िया क्रिकेट खेल के पिक्चर देख रहा है और टाइम टाइम पे पढ़ लिया, दूसरा बच्चा 24 घंटे मेहनत कर रहा है, नंबर किसके ज्यादा आएंगे? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट, कोई उपाय नहीं है, कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। मैं 24 घंटे काम करता हूं क्योंकि अरविंद जी 24 घंटे काम करते हैं, और इसलिए विनय मिश्रा जी भी 24 घंटे काम करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या आप 24 घंटे काम करोगे? क्या आप 24 घंटे काम करने तैयार हो? मजा नहीं आ रहा है। एक चीज और है, चुनाव में रिसोर्स बहुत लगते हैं, आप देखे होंगे, है ना, पैसे बहुत लगते हैं, और यही वो एक चीज है जो हमारे पास, पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप बुद्धि से काम करोगे तो चीजें हो जाती। मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात में जब मैं गया तो गुजरात में कोई भी ऐसा दीवार नहीं था, कोई भी ऐसी दीवार नहीं थी जिसमें कमल का फूल इन्होंने ना लिखा हो, और जहां पे भी कमल का फूल लगा है बगल में पंजा लगा हुआ है। अब हम भी सोचे कि यार अपना भी झाड़ू बनाते हैं। जब हमने 4 दीवार पे बनाया, 5 दीवार पे बनाया, पसीने पहुंच के आ गए, भैया इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं बाल्टी लेके, पेंट में हम जो बनाते हैं उसको मिटा देते हैं। हम सोचते थे कि यार आज 1000 खर्च हो गया, 1000 रुपए खर्च हो गए, शाम को पता चलता है उसको इन्होंने पेट दिया। पर जिसमें जज्बात होता है ना जीतने का, उसको ऐसे फर्जी लोग रोक थोड़ी सकते। हमने क्या किया, हमने एक स्टेंसिल बनाया, वो आता है ना काट के ऐसे स्टेंसिल बनाया, और स्प्रे अपने 10,000 वॉलंटियर को स्टेंसिल दिए और वो स्प्रे दिया, और मैं बोला जहां जहां कमल और पंजा दिखे वहीं झाड़ू लगाना। आज मेरे सारे वॉलंटियर, आपको यकीन नहीं होगा फोटो देखेंगे तो, सपरिवार रात को 10 बजे सीढ़ी में, जो सबसे यंग है वो चढ़ के ऐसे कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी जो है देख रही है कोई पुलिस तो नहीं आ रहा है, लेडीज जो है पेंट को पकड़ी है, बच्चे वहां के, सब परिवार चारों तरफ झाड़ू झाड़ू झाड़ू। अब इनको देर से समझ आता है, दोनों पार्टियों का थोड़ा स्लो चलता है, हमारा तेज चलता है। इनको देरी से समझ आया कि अरे ये क्या कर गए। तो शुरू में तो इन्होंने मिटाने का जब किया तो इनके वाले वापस आ गए, साहब इस बार नहीं होगा, इन्होंने तो सब जगह कर दिया है। ऐसे पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही एकमात्र चीज नहीं है जो जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रास्ते निकलेंगे और सब चीज अच्छा होगा। आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर महाभारत के युद्ध में पांडव को पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता तो युद्ध ही नहीं होता, सरेंडर कर गए होते, भाई मर जाएंगे, छोड़ दो, जाने दो। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और कितने ही अक्षुणी सेना थी कौरवों के पास, पांडवों ने हरा दिया। भगवान राम बिना सेना लिए निकले थे, बिना सेना लिए निकले थे, वानरों की सेना मिली, और ऐसे राजा थे रावण जिससे इंद्र भी भय कांपते थे, उनको हरा दिया। प्रश्न ये उठता है कैसे और क्यों?
इसका उत्तर सबको पता है, क्योंकि ये सब सच्चाई के रास्ते पे। जब आपका उद्देश्य महान हो, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो एक अद्भुत दैविक शक्ति होती है जो आपका साथ देती है। तो आपके इस हॉल में बैठे हुए एक एक वॉलेंटियर 100-100 दूसरे की कार्यकर्ता के बराबर। मानते हो नहीं मानते हो? और मानना पड़ेगा अगर नहीं मानते हो। जो व्यक्ति स्वयं की इज्जत नहीं कर सकता है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। पहले अपनी इज्जत करना सीखो। जिस कठिन परिस्थितियों में आज तक आपने पार्टी को जिंदा रखा है, वो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं कर सकता है, वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं कर सकते। तो अपनी भी तो इज्जत करना सीखो, हमें करना पड़ेगा। हम कई बार अपने आप को इतना छोटा बना लेते हैं, इतना छोटा बना लेते हैं, और हर नेगेटिव चीज में घेर लेते हैं कि जी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, फलाना। अरे उसके बाहर उठो, बहुत बड़ी है दुनिया। चीजें ठीक होंगी अगर नियत ठीक है। केजरीवाल पे भरोसा है तो चीजें ठीक होंगी। तो पंजाब में इस तरीके से फिर 2-3 चीजों का हमने किया। एक चीज और किया मैंने सबको वचन दिया था कि टिकट योग्य और सर्वे के आधार पे दें। जब मैंने ये कहा तो सारे कहते थे यार ऐसे तो आप लोग हर बार झुनझुना लटका देते, आप लोग बोलते ऐसे हो और कर वैसे देते हो। हर जगह जाके मैंने ये कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि टिकट का सिलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी खुद मॉनिटर करेंगे और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। ये मैंने पंजाब में कहा था। तो मुझे पंजाब में कहते थे अरे सर आप तो ऐसे बच्चे जैसे लग रहे हो, इधर तो बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, बड़े बड़े पावरफुल लोग आएंगे, पैसे वाले आएंगे, आपकी चलने वाली नहीं है। मैंने कहा था कि जब तक मैं पंजाब में हूं और जीवित हूं, टिकट सर्वे से ही होगा और कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो फर्जी करा दे। और मैंने अपने एक एक वादे को पूरा किया। पंजाब में सारी टिकटें सर्वे के आधार पे हुई, और खास बात संगठन ने और हमारे लीडर ने सपोर्ट किया इस पे। उनके सपोर्ट के बिना कैसे संभव था? मैं तो अकेले आदमी था, मुझे तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। सबने साथ दिया और जो निर्णय आया है वो अभूतपूर्व है। तो अब हमें राजस्थान की तैयारी करनी है। अभी तक मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। थक गए? बोर तो नहीं हो रहे हो? पानी मिलेगा? तो अब प्रश्न ये उठता है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है कि सरकार बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन सपने को साकार करने के लिए उसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या क्या चीजें सीखी है अभी तक? पंजाब से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि हमारा टारगेट 50,000 है। दूसरा टारगेट, स्वस्थ और खुश रहने वाला संगठन बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, मेरिट के बेसिस पे पोजीशन देंगे। और तीसरी चीज क्या है? खूब मेहनत करेंगे। सही है गलत है? तो अब प्रश्न पहले पे आते हैं। 50,000 गांवों में कैसे पहुंचा जाए? काम की बात डिस्कस करते हैं ना, हर बारी भाषण 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 से थोड़ी काम बनता है। अब प्रश्न उठता है कि 50,000 में जाना है तो कैसे जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाना है? दो तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को आप कहोगे कि भाई ये करना है, वो कहेगा छोड़ो यार, हो नहीं सकता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। जो व्यक्ति कहता है कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, रास्ता उसको ही मिलता है और जीत उसी की होती है। अभी ये जो 50,000 गांव में करना है, अभी हमारे पास जैसे हम पंचायत पे जाएंगे
पंचायत के बाद फिर हम गांव के लेवल, एक एक कदम लेना है ना सीढ़ी। अचानक अगर आप ऊपर से कूद जाओगे तब तो हाथ पैर टूट जाएगा। अपने को क्या करना है, एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप जाना है। तो सबसे पहला टारगेट है कि पंचायत लेवल पे हमको जनता से कनेक्ट होना है, और उसके बाद दूसरा टारगेट क्या है कि एक संगठन को पूरा करना है। संगठन अभी यहां पे डिसॉल्व है, तो बहुत जल्दी इस एक्टिविटी के बाद संगठन बनाएंगे, और ऐसा संगठन बनाएंगे कि आपको उस पर नाज होगा। तो अगर थोड़ी देर हो रही है तो अपने विनय मिश्रा जी पर आप भरोसा रखना। केजरीवाल जी ने इनको भेजा है, केजरीवाल जी ने इनको भेजा है। इनसे रोज की अपडेट लेते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये सारा अपडेट देते हैं। मैं भी इनके साथ मिलके लगूंगा राजस्थान पे, आपको भरोसा रखना है। मैं तो कहता हूं भले ही 1 महीना लेट कर लो संगठन अनाउंस करना, लेकिन करो तो फिर सॉलिड होना चाहिए। सही बात है गलत बात? सॉलिड होना चाहिए भाई। तो अब प्रश्न ये उठता है जिसके कारण आज हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं, 11,000 पंचायतों में कैसे जाएं? तो जनरली तो मेरी हर ट्रेनिंग में मैं पब्लिक से, वॉलंटियर से पूछ के डिस्कस करके ये करते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, गर्मी भी बहुत है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। नीचे करो इसको, नीचे करो, नीचे करो। तो कैसे करें? सबसे पहली चीज क्या होगी, टोटल पंचायत कितने हैं? 11,000 11,342 पंचायत है। अभी कैसे पहुंचे वहां तक? तो सबसे पहले तो लोग चाहिए, है ना? लोग चाहिए नहीं चाहिए? करेक्ट है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, हमें वॉलंटियर चाहिए। कहाँ गया था? और इस कार्य के लिए कोई छोटा लीडर, कोई बड़ा लीडर कुछ नहीं होगा, चाहे जो मर्जी बड़ा लीडर हो, कोई काम पंचायत में उसको भी करना पड़े। सही बात है गलत बात है? ऊपर से लेके नीचे तक बराबर होके पंचायत पे हम सबकी ड्यूटी लगेगी, और हम सब पंचायत की ये वाली एक्टिविटी पूरी करेंगे। जो जितने पंचायत करेगा, जो जितने अच्छे से काम करेगा, स्वाभाविक रूप से ऊपर के पदों पर वो अपना अधिकार स्थापित करते जाएगा। कोई सिफारिश नहीं होगी, आपका काम ही आपका सिफारिश होगा। सही है? अब अपने को 11,000 गांव में करना है, तो कैसे करें? एक समस्या आती है वॉलंटियर में। अब मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। अगर कोई बहुत दूर का व्यक्ति है और उसको आप बहुत दूर के पंचायत दे दोगे, तो वो बोलेगा यार 2 घंटे 3 घंटे तो मेरे को पहुंचने में, और राजस्थान तो बहुत बड़ा है ना, तो आने जाने में बहुत ट्रेवल का टाइम लगता है। तो हमें यह ध्यान रखनी होगी सबसे पहली कि जो जिस एरिया में रहता है उसी के आसपास का पंचायत उसको करने दो। सही है? ताकि आपका समय भी बचे, पैसा भी बचे, और काम भी अच्छा हो, क्योंकि आपकी जान पहचान है ना, आपके दोस्त रहते हैं बगल के गांव में, यहां के गांव में, यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीम बनाएंगे। गांव में जाकर वो ये वॉलंटियर की मैं आए जिन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। 13,000 वॉलंटियर। अब 13,000 वॉलंटियर आ गए। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं पूरा समय दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई मैं संडे दे सकता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई मैं दिन का 2 घंटा। आपको कि एक बात ध्यान रखना, ये उसी की जिम्मेदारी देंगे, और इस तरीके से 11,000 पंचायतों पे काम शुरू। कौन रहेगा? आप रहोगे। हम आपको खाली प्रोफाइलिंग का ये बुकलेट देंगे, इस जन्म पत्री में अंदर भरने का काम, जिस भी पंचायत की जिम्मेदारी आपको मिलेगी उस पंचायत की सारी जानकारी और जन्म कुंडली इस पे भरना रहेगा। आप मानते हो ना कि अगर, अब ये बताओ मुझे, मेरे पास कितना टाइम है? ले सकता हूं 10-20 मिनट? मेरे को बोर तो नहीं हो रहे हो? गर्मी लग रही है? मजा आ रहा है। नहीं, मैं पत्थर हूं, मैं पूरा जान दे दूंगा खड़े खड़े।
एक भी बंदा हिला नहीं है। भारत माता की तो ये जन्म कुंडली है, सारे टीमों को ये जन्म कुंडली देंगे, इसके साथ कई सारी चीजें देंगे। तो आपको लगता है कि हमें जन्म कुंडली बनानी चाहिए? अब एक गांव के लिए क्या क्या जरूरी चीज होती है? मतलब अगर गांव की राजनीति में जाना है, जैसे आप गांव की राजनीति में घुसना चाहते हैं, राइट? तो गांव की राजनीति पे आप जैसे एंटर करना चाहते हो, तो क्या क्या जरूरी चीज है? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, हाँ। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस गांव में सरपंच कौन है। ज्यादातर जगह पे सरपंच अपनी कब्जा किए रहते हैं ना, राजनीतिक कब्जा। तो पहले देखना पड़ेगा सरपंच कौन है, उसके बाद देखना पड़ेगा हारा हुआ सरपंच कौन है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन कौन पंच जीते हैं, फिर देखना पड़ेगा कि कौन कौन दूसरे नंबर के पंच आए, फिर देखना पड़ेगा कि और कौन कौन व्यक्ति है जिनके कहने पे लोग, जिसकी कहने को मानते हैं लोग, जिसके कहने पे वोट देते। प्रभावशाली व्यक्ति, समझ आ रहा है? तो हर गांव के प्रभावशाली व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। समझ आ रही है आपको? कौन कौन हो सकते हैं प्रभावशाली व्यक्ति? सरपंच हो गए, हारा हुआ सरपंच हो गया, पंच हो गए, कई सारे मास्टर जी होते हैं, मास्टर जी होते हैं, रिटायर होते हैं, बड़ा इज्जत होता है, बेचारे पेपर पढ़ते बैठे रहते हैं, लेकिन वो इतनी ईमानदार है कि लोग उनकी बात मानते हैं। कई जगह पंडित जी होते हैं, उनकी बात मानते हैं, कई जगह और होते हैं। हर समाज के एक एक दो दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी लोग बात मानते हैं। तो आपको लगता है उनकी जानकारी अपने को चाहिए? लगता है नहीं लगता है? तो सबसे पहली चीज यह है कि प्रभावशाली सारे व्यक्तियों का लिस्ट उस गांव का बनाना पड़ेगा। तो उस कुंडली का पहला हिस्सा ये होगा। दूसरी चीज क्या चीज जाननी चाहिए हमें? दूसरी और क्या चीज जाननी चाहिए? पंचायत की समस्या गांव की। देखो, चुनाव जब होता है, एक तो बड़ा वाला चुनाव हो जाता है, प्रधानमंत्री का चेहरा देख के, मुख्यमंत्री का चेहरा देख के, लेकिन कई बार आप चुनाव को लोकल इशू पे ला सकते हो, गांव वालों को मना सकते हो। यार, पानी का अगर टंकी लगेगा और पाइपलाइन अगर गांव घर घर तक आ गया तो गांव की लोकल समस्या आपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सही है गलत है? ये तो हो गया। लेकिन आप कितनी बार उस पंचायत पे जा पाओगे? बार बार तो नहीं जा सकते ना, बार बार तो आप नहीं जा पाओगे। तो हमको वहीं के वॉलेंटियर खोजने पड़ेंगे जो वहां की राजनीति को अपने कंधे ले सके। सही है गलत है? तो क्या करना पड़ेगा? पहला क्या हो गया? प्रभावशाली व्यक्ति। दूसरा क्या हो गया? गांव की समस्याएं। और तीसरे क्या हो गए? वॉलेंटियर उस गांव के। सही है गलत है? एक चीज और, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर जो भी सही उत्तर देगा उसके साथ मेरा डिनर है। व्हाट्सएप आईटी सेल है सर। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बैठिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र व्हाट्सएप है। सही है? अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, ये राजनीति तो ये करते हैं, अब ये तो सबको ही पता है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि आप इतने पसीने में झंडा लेके, टोपी लगा के प्रचार करते हो घर घर जाके गर्मी में 50 डिग्री पे, और बीजेपी वाले क्या करते हैं? बढ़िया कुर्सी में बैठेंगे, एसी चलता रहेगा, पान खाते रहेंगे
और व्हाट्सएप पे एक मैसेज टिंग। आप सिर्फ एक गली में पहुंचे हो पसीने बहा के, उसके व्हाट्सएप का मैसेज एक एक गांव एक एक घर में पहुंच गया, उसका काम तो हो गया। सही है गलत है? आपका मैसेज हर आदमी के पास बार 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 पहुंचाना पड़ेगा। और बार बार मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं? व्हाट्सएप से ना। और दूसरी चीज देखो, हो सकती है कि मीडिया में आपका कवरेज आए या मीडिया में आपका कवरेज ना आए, कुछ भी संभव है। जैसे गुजरात में इन्होंने हमें पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर रखा है, हम कुछ भी करें गुजरात की मीडिया हमें दिखाती नहीं है। लेकिन मैंने अपने वॉलंटियर को यह कह दिया है कि चिंता मत करो, इनको खुश होने दो, इनको खुश होने दो कि इनका मीडिया में नहीं छप रहा है। हम व्हाट्सएप का ऐसा नेटवर्क और ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि इनको समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। तो उस पंचायत की प्रोफाइल में जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई है वो है व्हाट्सएप की ग्रुप भी आ गई। अब क्या क्या हो गए? पहला प्रभावशाली व्यक्ति, दूसरा गांव की समस्या, तीसरा वहां के वॉलंटियर और चौथा व्हाट्सएप। जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक बार और। कितने हजार यूनिट पे चुनाव लड़ना है? कितने पे? कितने कैंडिडेट लड़ेंगे? ब्रह्मास्त्र क्या है? एक नंबर। अभी आते हैं कि अब ये क्लियर हो गया, कुंडली में ये सारी चीजें आनी है, ठीक है, कुंडली में ये आनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई टीम बन गई, क्या करना है वो पता चल गया, अब सिर्फ ये बात है कि करना कैसे है ना। और इसके लिए कुछ सामग्री की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्या क्या सामग्री चाहिए आप लोग काउंट करो। सबसे पहले तो ये कुंडली चाहिए, प्रोफाइलिंग बुकलेट सबको, तो वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज क्या चाहिए? टोपी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरी चीज झंडे चाहिए, पट्टा, बैनर, ये सारी चीजें आपको यहां की टीम अरेंज करके देगी। तो आपको एक किट मिलेगा। क्या मिलेगा? उस किट में क्या क्या रहेगा? ये सारी जरूरत की चीजें रहेगी। देखो हमारे पास पैसे नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जितना थोड़ा बहुत पैसा इधर से उधर से करके जो थोड़े बहुत है, तो थोड़े प्रोफाइल बनाए हैं, थोड़ी टोपी दे रहे हैं। आपकी जितनी भी क्षमता, जितनी भी श्रद्धा, जितनी भी आपकी इच्छा रहेगी, थोड़ा थोड़ा आप लोग उस पर और मदद कर लेना। 4 टोपी बढ़ा लेना, 4 झंडे खुद से कर लेना, 4 मफलर खरीद लेना, जितने जिसकी श्रद्धा हो, ठीक है। तो अब ये जो है उस गांव में 2 दिन चलेगा। जैसे आपको ग्राम पंचायत मिला, 3 पंचायत मिले, 4 पंचायत मिले, तो आपकी टीम है, आप लोग अब उस गांव में पहुंच गए, ठीक है, उस गांव में पहुंच गए। अब आपको जानना है कि सबसे पहला काम यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन है। तो कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगा सकते हैं? गांव में लोगों से पूछ के। गांव के लोगों से पूछ के, राइट? गांव के लोगों से पूछ के, करेक्ट। पर कितने लोगों से पूछना पड़ेगा सही जानकारी के लिए? एक लोगों से पूछ के पता चलेगा क्या? 2 से पता चलेगा क्या? ज्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, आप एक आदमी के पास जाके पूछोगे कि भाई सरपंच कैसा है, अब मान लो उसका दोस्त है, वो बोलेगा जी बहुत बढ़िया है। अब दूसरे आदमी के पास जाके पूछ लिए कि भाई साहब ये सरपंच कैसे हैं, बोले बहुत बेकार आदमी, सारा पैसा खा गया, भ्रष्ट है, भ्रष्ट, ये कह रहे हैं। अब आप अगर 2 आदमी से पूछोगे तब तो आप फंस गए। तो आपको ज्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा। कितने लोगों से पूछना पड़ेगा? जितनी मोहल्ले है उस गांव में, उतने मोहल्ले में जाना पड़ेगा। सही है? हर मोहल्ले की अपनी एक अलग डायनेमिक होती है, समाज होता है, इस मोहल्ले में ये समाज है, उस मोहल्ले में वो समाज है। तो हर जगह इसी को क्या कहते हैं? इसी को सर्वे कह देते हैं। सही है गलत है? इसको क्या बोल देते हैं? सर्वे। तो कई बार ना चीजों को लोग कठिन बना देते हैं, यार सर्वे करना है, पता नहीं क्या इतना। तो सबसे पहले आपको उस गांव में जाओगे, पहले दिन के पहला हाफ जो है, फर्स्ट हाफ,
आपको उस गांव में अलग अलग जगह जाकर लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई कौन कौन प्रभावशाली व्यक्ति है, क्या समस्या है, पंच कौन था, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर कौन कौन है, तो वो सारा फिर बुकलेट पे आप भरना शुरू कर दोगे। अब दोपहर हो गया, आपने पूछ लिया, आपको सब कुछ पता चल गया, तो दोपहर में आप उस गांव में कहीं पे बैठ के अपना जो टिफिन लेके गए होगे, अपना खाना तो लेके जाओगे ना आप, तो जो खाना लेके गए हो बढ़िया टीम के साथ बैठ के एक जगह आप खाना खा के थोड़ी देर आराम करके जब शाम का समय होगा तो फिर क्या करेंगे। अब जो लोग आ गए, प्रभावशाली व्यक्ति मिल गए, ठीक है, उनके पास शाम को जाना पड़ेगा, उनके पास मिलने जाना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप हर व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहोगे? आप अच्छे व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहिए। गांव की राजनीति बहुत टेढ़ी होती है, पंचायत की, विधानसभा जैसे नहीं है। गांव में अगर एक भी गलत आदमी को आपने ज्वाइन करा लिया तो पूरा गांव एंटी हो जाता है। केजरीवाल तो ठीक है जी, लेकिन इसको ज्वाइन कराया, आप नहीं देंगे इनको। अब जाओ, जो करना है कर लो आप, अब आप फोड़ते रहो अपने दीवार। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। गांव की राजनीति बहुत सेंसिटिव होती है, तो जब आप सर्वे करोगे, पूछोगे, तो जिसके बारे में भी लोग अच्छा बोले, सिर्फ उसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। हमको इतनी हड़बड़ी नहीं है। ये जो गलत आदमी होते हैं, जब हमारी हवा बढ़ेगी तो वो खुद ही सरेंडर होके आ जाएगा, उसको लाने की जरूरत नहीं। तो अच्छे आदमी के घर शाम को जाना रहेगा, दरवाजा खटखटाएंगे, टोपी लगा के जाना, बोलना भाई साहब हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए, 2 मिनट आपका चाहते हैं, ये भारत देश है, कोई आपको भगाएगा नहीं। वो आपको बुलाएंगे, और राजस्थान की धरती है वैसे भी, आपको बुलाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। वो आपको चाय पिलाएंगे, आप फिर बताना कि केजरीवाल जी ने मुझे भेजा है। हम एक महान उद्देश्य से प्रेरित है। हम अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं, अच्छे अस्पताल बनाना चाहते हैं, आपके गांव को विकास करना चाहते हैं, आपकी मदद की जरूरत है, आपसे मदद मांगने आए। तो बोलेगे जी मैं मदद करूंगा, कैसे करूं? तो आप बोलना पार्टी ज्वाइन करना। जो रेडी हो जाए उसका नाम लिख लेना। इस तरीके से पहले दिन, पहले हाफ में आपने क्या किया? सर्वे किया। दूसरे हाफ में क्या कर रहे हैं? दूसरे हाफ में क्या कर रहे हैं? जो भी लोग आए थे उनके घर जाके मीटिंग की। सही है गलत है? पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन क्या करेंगे? हम दूसरे दिन के लिए हमारा टारगेट है कि हम वहां पे जन संवाद करेंगे। ठीक है? अच्छा, जन संवाद का क्या मतलब होता है? जन संवाद का क्या मतलब होता है? अच्छा, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग, मैं भाषण कहां दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं अभी। सही है गलत है? यही जन संवाद है यार। हाँ, अब देखो, अब दुनिया बदल गई है। भाषण खाने और सुनने कोई नहीं आता है। अब वो गया जमाना जब नेता आता था तगड़े से ऐसे क्रीज लगा के भाषण दे के चला जाता था, पब्लिक ताली बजे। किसी को नहीं पड़ी है, पब्लिक को भी बोलने का है। सही है गलत है? तो क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले पब्लिक से बात कर सकते हैं? चप्पले जूते पड़ जाएंगे उनको। किया धरा तो कुछ है नहीं। बात करने की हिम्मत सिर्फ आप में है। तो हम जन संवाद करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं जस्ट क्विकली, दिल्ली में जो इस बार चुनाव जीते हैं, पिछला विधानसभा चुनाव, उसके जीतने का मुख्य कारण जन संवाद था। हमने 10,000 जन संवाद किए थे और मैं नहीं कराए थे। छोटे छोटे। कई बार ये लगता था ना बड़ी सभा, ये बड़ी सभा करते थे। बड़ी सभा होती कैसे? गाड़ी में बुला के बैठा के पैसे लगा के बसें भर के ये लेके आएंगे। खुद वही लोग आते हैं जो पहले से वोट दे रहे हैं। नया आदमी तो आता नहीं है। तो आप कितने जो मर्जी भाषण दे लो, फायदा क्या है? पर आप जब जनता के बीच जाओगे, और भले ही 20 आदमी बैठा हो यार, 20 आदमी बैठे रहने दो, 20 आदमी नया तो है। सही है गलत है? तो जन संवाद करेंगे, और जन संवाद में आप जाके पब्लिक से बातचीत करोगे। तो जन संवाद के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। सही है? तो लोग को पहले बुलाना तो पड़ेगा ना। तो दूसरे दिन सुबह आप सबसे पहले पूरे गांव में घूमोगे। गांव में घूम के सबको बुलाओगे कि भाई ये गांव का चौराहा है, यहाँ पे जन संवाद करेंगे, आप जरूर आना। कोई पॉम्पलेट भी दे रहे हैं? पॉम्पलेट है?
पॉम्पलेट भी आपको मिलेगा। तो जब गांव में बुलाने जाओगे तो सबको अपना पॉम्पलेट बांट बांट के आप बुलाना कि ताया जी वहां पे आना शाम को, जो भी मिले भाई बहन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना है, बुला लेना है, और जितनी मर्जी लोग हो जाए, 100 हो जाए, 150 हो जाए, 50 हो जाए, 10 हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वहां जनसंवाद करेंगे। अब जनसंवाद में बोलना क्या है वो हम आपको लिख के देंगे। देखो जरूरी चीज, हर आदमी अगर अलग अलग भाषण देगा ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है। इसलिए भाषण क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो हम लिख के आपको देंगे, वो आप वहां पे बोलना, ठीक है, और जनता से बातचीत करके वहां पे जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद के लिए एक जरूरी चीज ये है, जैसे बैकड्रॉप, आपको पता है बैकड्रॉप क्या होता है? ये फ्लेक्स लगाते हैं ना पीछे में, फ्लेक्स पता है? तो हम आपको एक फ्लेक्स देंगे जिसमें लिखा रहेगा जनसंवाद है यहाँ पे फ्लेक्स है, फ्लेक्स। तो एक आपको फ्लेक्स भी देंगे, क्योंकि सभा जैसी फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। तो पीछे आप उसको बांध लेना फ्लेक्स को, उसके बाद सामने खड़े हो जाना और लिखा हुआ रहेगा, आप वहां पे जनसंवाद कर लेना। जनसंवाद करने के बाद आखिरी चीज जो बच गई वो क्या है? व्हाट्सएप। सही है? तो सारे लोगों को फिर नाम नंबर जो आपने लिया है इस बुकलेट पे, उसको वहीं के वहीं व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, और इस तरीके से ये गांव का प्रोफाइलिंग पूरा हो गया। एक मिनट मैं खत्म कर लेता। तो गांव की प्रोफाइलिंग इस तरीके से कितने दिन लगे हमको? कितने दिन लगे? मैं फाइनल रिवाइज कर रहा हूं, 2 मिनट पे क्लोज कर रहा हूं। कितने दिन लगे? पहले दिन के आधे पहले शुरू में क्या करेंगे? सर्वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेकंड हाफ में क्या करेंगे? मिलेंगे सबसे, ठीक है। गांव में मिलके सबको बुलाएंगे, पर्चे बांटेंगे, ठीक है। उसका मौत, और आखिरी में जाते जाते क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। तो मैं क्लोज कर रहा हूं। 2-3 चीजें हैं जो आपसे मैं एक बार फिर से पूछूंगा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है? कितने कैंडिडेट लड़ेंगे? गांव की कुंडली बनाना चाहिए या नहीं? कौन बनाएगा? ब्रह्मास्त्र क्या है? क्या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? तो आपकी जीत पक्की है। थैंक यू वेरी मच।